जिस शिव कथा को सुनने की तुमने इच्छा प्रकट की है, वो शिव कथा तीनों का कल्याण करती है। वो तीन कौन है? वो तीन है, प्रथम जिसने प्रश्न किया, जो प्रश्न कर रहा है शिव से संबंधित, शिव कथा से संबंधित, अर्थात भगवत कथा से संबंधित जो जीव प्रश्न करता है, उस जीव का भी कल्याण भगवान की कथा करती है। द्वितीय, जो उस कथा को सुनता है, द्वितीय जो उस कथा को सुनता है, ये कथा उसका भी कल्याण करती है। तीसरे, जो इस कथा का गायन करते हैं, कथा कहते हैं, उनका भी ये कल्याण करती है। तो कितने आनंद की ये बात है। प्रश्न करने वाले का भी कल्याण करती है, सुनने वाले का भी कल्याण करती है, और कथाकार का भी, जो कथा कहते हैं, उनका भी कल्याण करती है। इतनी अद्भुत है ये कथा। इस संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। तीन ही प्रकार के होते हैं प्रॉपरली। एक विषयी, एक मुमुक्षु और एक मुक्त। एक मुमुक्षु है, एक मुक्त है और एक विषयी है। मुक्त किसे कहते हैं? जाए न चाहिए कबहू कछु, जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, वो मुक्त है। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, इवन भगवान से भी कुछ नहीं जो चाहते, वो मुक्त है। एक है मुमुक्षु, जिसे कुछ चाहिए, अपनी मुक्ति का कोई साधन चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान से मिलने का कोई इच्छा उनके मन में भगवान से, वो मुमुक्षु। और एक है विषयी। अब विषयी लोगों के लिए तो हम क्या कहें? विषयी किसे कहेंगे? कि जिनको भगवान की कथा सुहाती नहीं है। विषयी लोगों को क्या पसंद है? बोले विषयी लोगों को प्रिय लगता है गाने सुनना। फोन तो है उन पे, अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन में वो कथा भी सुन सकते हैं, अभी हमारी लाइव चल रही है। और दूसरे वो गाने और वो वीडियोस और वो न जाने क्या क्या देख सकते हैं। अब विषयी व्यक्ति कहाँ जाएगा? अरे ये रोज रोज का काम है, कथा एक महीने कह रहे हैं महाराज जी, एक महीने कहेंगे, अब वो इतना थोड़ी ना, बोर हो जाएंगे हम तो। कहाँ चलने? बोले उधर चलो जहाँ एक एक दो दो मिनट के वीडियो आते हैं। तो विषयी तो उधर जाएगा, वही गंदे शब्द सुनना चाहेगा, वही गाने सुनना चाहेगा। विषयी जिसे भोजन का भी स्वाद जो है गलत तरीके से ही लेना, शुद्ध आहार भी नहीं कर सकता, नेत्रों से गलत दर्शन ही करे, वो विषयी है। नेत्रों का दुरुपयोग करता है गलत दर्शन से, श्रवणों का दुरुपयोग करता है गलत श्रवण से, जिह्वा का गलत दुरुपयोग करता है अपने गलत शब्दों से। चाहे वो दर्शन का रस है, चाहे श्रवण का रस है, चाहे वो रसना का रस है, जो हर एक दूषित रस से रचा पचा है, उसमें रमा हुआ है, उसे विषयी कहते हैं। परंतु किसी की प्रेरणा से अगर ऐसा विषयी व्यक्ति भी भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, शिव की कथा श्रवण कर लेता है, तो ये शिव कथा उस विषयी का भी बेड़ा पार कर देती है। ऐसी सुंदर है ये कथा।
अब इस कथा का असर क्या होता है, बोले विषयी मुमुक्षु हो जाता है। जब कथा सुनने लग जाता है तो उसके मन में भी भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो उठती है। फिर वो भगवान से मिलना चाहता है, भगवान से संबंधित प्रश्न उसके मन में आ जाते हैं, तो विषयी मुमुक्षु हो जाता है। और मुमुक्षु जब कथा सुनता है तो बोले वो मुक्त हो जाता है, सीढ़ी बढ़ जाती है, पद बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। विषयी मुमुक्षु हो जाता है, मुमुक्षु मुक्त हो जाता है। तो बोले मुक्त से फिर उसे क्या मिलता है जो मुक्त सुन ले, तो बोले मुक्त जब इस शिव कथा को सुन लेता है तो वो भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो जाता है, भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाता है, उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं